नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज हमने जो है स्टार्ट किया है अपना एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से हमने HCF फाइंड किया था और उसका तरीका भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना। इजी है, जिस तरह से आप डिवाइड के सवाल करते हैं डिवीजन से ही पता चल रहा है कि जिस तरह हम डिवाइड के सवाल करते थे इसी तरह से ये हल होगा। तो डिवाइड में हम क्या करते थे, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती थी वो हम लिखते थे ब्रैकेट के अंदर, और जो छोटी वैल्यू होती थी उसे हम लिख देते थे बाहर। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 12 के टेबल में 20 नहीं आता तो हमने क्या किया, 12 वन ज़ा 12, 20 में से 12 गए तो हमारे पास बचे 8। अब इसमें जो छोटा नंबर होगा उसे हम बाहर लिख रहे थे और जो बड़ा था उसे हमने अंदर। अब हमारे पास जो 8 आया, ये 8 हमारे पास जो है छोटा नंबर है, तो 8 बाहर हो जाएगा और 12 अंदर आ जाएगा। तो जब 8 के टेबल में हमारे पास 12 नहीं आता तो हमने क्या किया, 1 से 8 किया, ये हमारे पास क्या बच गया, 4 छोटा हो गया, 8 बड़ा हो गया, फिर से 8 अंदर रखा और 4 बाहर। 4 का टेबल हमने 2 टाइम पढ़ा तो हमारे पास क्या आ गया, 8। ये पूरा हमारे पास सॉल्व हो गया। तो 4 जिससे हमारा सॉल्व हुआ है वो है हमारा 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, HCF या HCF इज़ इक्वल्स टू 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है पार्ट 2 इसका, और इसमें हमें 81 और 117 दिया हुआ है। तो 117 बड़ी वैल्यू है, 81 छोटी वैल्यू है। अगर 81 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ते हैं तो ज़्यादा आता है, तो हमने 1 टाइम पढ़ा तो हमारे पास क्या आया, 81। 7 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचा, 7 में से 1 गया तो हमारे पास 6 बचा, और ये 1 में से नहीं जा सकता, 1 इससे लेके इसको 11 में से 8 गए तो हमारे पास बचा 3, 9 10 11, 3 बचा, तो हमारे पास बन गया 36। अब 36 छोटा है और 81 बड़ा है, तो 81 अंदर आ जाएगा और 36 बाहर की तरफ आ जाएगा। 36 का टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है, 2 टाइम हमने पढ़ा तो हमारे पास आ गया 72। 81 में से 72 हमने माइनस किए तो हमारे पास आ गया 9। अब 9 छोटा है और 36 बड़ा है, तो 36 अंदर आ जाएगा और 9 बाहर की तरफ आ जाएगा। 9 का टेबल हमने पढ़ा 4 टाइम तो हमारे पास आ गया 36। ये पूरा हमारा हो गया सॉल्व। अब जिस टेबल से सॉल्व हुआ है, जिस वैल्यू से सॉल्व हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 9, और दिस इज़ आर आंसर, और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। उस पार्ट में हमारे पास 9 3 5 और 13 12 दिया हुआ है। तो 9 3 5 हमारे पास बड़ी वैल्यू है और 13 20 हमारे पास छोटी वैल्यू है। तो 9 3 5 छोटी वैल्यू है और 13 20 बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू अंदर आ गई और दूसरी जो छोटी वैल्यू थी वो बाहर आ गई। अब जब हमने इसका टेबल 1 टाइम पढ़ा तो हमारे पास 9 3 5 ही आया। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 5 नहीं जा सकता, इसको 1 दिया तो ये 1 बन गया, 10 में से 5 गए तो हमारे पास 5 बचा। फिर इस तरह यहाँ पे 1 कैरी दी तो 8, और ये हमारे पास 3, हमारे पास ये बचा। अब हम देखते हैं तो हमारे पास ये छोटी है और 9 3 5 बड़ी वैल्यू है। तो इसके टेबल से देखते हैं कि 9 3 5 कितनी बार आ रहा है। तो जब हमने रफ वर्क हम यहाँ पे कर लेते हैं। जब हमने 3 8 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो हमारे पास 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 और 17, 2 3 ज़ा 6 और 7, तो 770 आया हमारे पास। 2 से हमारे पास क्या आया, 770।
और जब हमने इस 770 को माइनस किया तो हमारे पास आया 165। 165 छोटा है और 385 बड़ी है, तो इसको हमने लिख दिया अंदर 385। अब 165 का टेबल जब हमने 2 टाइम पढ़ा तो हमारे पास ये आया 330। 330 में से हमने जब निकाला तो हमारे पास आया 55। यहाँ पे करते हैं, 55 छोटी वैल्यू है और 165 बड़ी वैल्यू है। तो जब हमने 3 बार टेबल पढ़ा 55 का तो हमारे पास आया 165 और ये हमारे पास पूरा पूरा सॉल्व हो गया। तो हमारा HCF जो होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में वो क्या हो गया हमारे पास 55। यही वाला हमारा जो होगा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट 4 है, उसमें भी एज इट इज़ हम यही काम करेंगे। 576 बड़ी वैल्यू है, 252 छोटी वैल्यू है। तो जब 252 का टेबल हमने 2 टाइम पढ़ा तो हमारे पास आया 504। 72 रिमेनिंग, 72 छोटी वैल्यू हो गई और 252 बड़ी वैल्यू हो गई। जब 72 का टेबल हमने 3 टाइम पढ़ा तो हमारे पास आया 216 और इसमें से जब हमने निकाला तो हमारे पास आया 36 अब छोटी वैल्यू होगी और 72 बड़ी वैल्यू होगी। 36 का टेबल जब हमने 2 टाइम पढ़ा तो हमें मिल गया 72 पूरा। तो ये 36 जो होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF इज इक्वल्स टू 36 एंड दिस इज़ आवर आंसर। हमने 3 और 4 सॉल्व कर लिए, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इस सवाल में हमारे पास 3 चीज़ें आई हैं, 2241, 8217 और 747। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होगी ये वाली सबसे छोटी, इसको हम बाहर लिख रखेंगे और जो इससे बड़े वाली होगी जो कि हमारे पास 2241 है उसे हम अंदर रखेंगे। पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम इसका नंबर आएगा। तो देखते हैं कि जब हमने 747 का टेबल 3 टाइम पढ़ा तो 3 7 21 2 ऊपर, 3 4 12, 13 और 14, 2 7 21 और 22। तो हमारा पूरा 3 के टेबल से 2241 सॉल्व हो गया। अब भी हमारे पास 747 जो है छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 747 को बाहर लिखेंगे और 8217 को अंदर लिखेंगे। ये हमारी हो गई सॉल्व। अब हम ये हमारी सॉल्व नहीं हुई बल्कि ये हमारी सॉल्व हो गई। ये तो हमने जो है बाहर रखी हुई है अभी भी, और अब हम इससे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, जब हमने 747 का टेबल 92 टाइम पढ़ा तो हमारे पास ये आएगा 6723। इसको लेस करते हैं। जब हमने इसको लेस किया तो हमारे पास आया 1494। अब जब हमने 747 का टेबल ये 9 टाइम हमने पढ़ा, 9 टाइम हमने पढ़ा तो हमारे पास ये आया। अब जब 747 का टेबल हमने 2 टाइम पढ़ा तो हमारे पास आया 1494। तो ये पूरा हमारा सॉल्व हो गया। तो HCF हमारा जो होगा वो 747 ही होगा और दिस इज़ आवर आंसर। यानी कि जब हमने 9 टाइम पढ़ा था तो हमारे पास ये आंसर आया था, जब हमने 2 टाइम पढ़ा तो हमारे पास ये आंसर आया। तो इस तरह जो है हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारा होगा पार्ट नंबर 6। अब इस पार्ट में हमने क्या करना है, इस पार्ट में हमने छोटी वैल्यू जिस तरह से पहले वाले पार्ट में की थी बाहर आ जाएगी और इससे जो बड़ी वैल्यू होगी जो कि हमारे पास 120 है ये अंदर आ जाएगी। हमने जब 30 का टेबल 3 टाइम पढ़ा तो हमारे पास आ गया क्या यहाँ पे हमारे पास आएगा 90। तो जब 30 का टेबल हमने 3 टाइम पढ़ा तो हमारे पास क्या आ गया 90। ये हमारा हो गया पूरा सॉल्व। अब भी हमारे पास जो छोटी वैल्यू है वो हमारे पास 30 ही है, तो ये 30 हमने यहाँ पे लिखा और ये सॉल्व हो गया। इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास थी 120। जब इसका टेबल हमने 4 टाइम पढ़ा तो हमारे पास आ गया 120।
ये भी हमारे पास पूरा पूरा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम आए दोबारा भी हमारे पास 30 जो है सबसे छोटी वैल्यू है, तो हमने 210 क्योंकि हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया। तो 210 जब 30 का टेबल हमने 7 टाइम पढ़ा तो हमारे पास आया 210, ये भी पूरा पूरा सॉल्व हो गया। तो 30 ही जो है हमारा HCF हो जाएगा क्योंकि सब जो है 30 के टेबल से सॉल्व हो गए। सो दिस इज़ आवर आंसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करें, व्हाट इज़ द HCF और 2 प्राइम नंबर, टेक एनी 2 प्राइम फैक्टर्स। तो हमें HCF निकालना है प्राइम नंबर्स का, और कोई भी जो है हमें प्राइम नंबर लेने हैं, कोई से भी 2 प्राइम नंबर लेने हैं। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है पहले तो ये बात समझ लें। प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर जिसके जो फैक्टर हैं वो सिर्फ 2 हों। 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर होंगे तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 और 3 अगर हम लेते हैं तो 2 के 2 फैक्टर हैं। कैसे, एक तो 1 फैक्टर है इसका क्योंकि 1 के टेबल में 2 आता है, और अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि 1 के टेबल में सारे ही जो है नंबर आते हैं। और एक 2 इसका फैक्टर है, इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं है। अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 में 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक 3 है। तो इसके भी 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं। तो ये हमारे 2 और 3 हमारे क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो इन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ द HCF ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स। तो 2 प्राइम नंबर हम यही ले लेते हैं, 2 का फैक्टर ले लेते हैं, तो 2 1 2 हो जाएगा। और 3 का अगर हम फैक्टर ले लेते हैं तो 3 1 3 हो जाएगा। तो अगर 3 को हमने HCF निकालना है, अब हम देखें तो यहाँ पे अगर 2 का फैक्टर हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, एक ही 2 है। और 3 का फैक्टर भी हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं हम इन दोनों को ले लेंगे। तो HCF जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। एंड दिस इज़ आवर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और हमें सपोर्ट भी करें ताकि आपके लिए हम इस तरह की वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।